नमस्कार स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। और चाणक्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल और ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ अपने आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की नेक्स्ट क्लास, जिसमें अपने आज पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड में जो आपके प्रैक्टिकल में लगता है। बीए पार्ट सेकंड में जो आपके प्रैक्टिकल में लगता है इंटरसेक्शन मेथड, है ना। इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। इंटरसेक्शन मेथड प्लेन टेबल सर्वे लगता है आपके, और उसमें अपने जो मेथड लगता है इंटरसेक्शन, उस पर बात करेंगे। लास्ट क्लास में अपनों ने बात कर ली थी रेडिएशन मेथड की, यानी विकिरण विधि की। ये है कौन सी विधि? प्रतिच्छेदन विधि। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, किस तरीके से जो चार्ट बनेगा, वो पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्लेन टेबल सर्वे की बात अपने हो रही है। कौन से मेथड की बात हो रही है? प्रतिच्छेदन विधि की। किसकी? प्रतिच्छेदन विधि, मेथड, ठीक है। कहाँ पे? प्लेन टेबल सर्वे, है ना, प्लेन टेबल सर्वे में, ठीक है। तो ये चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाने के बाद एक जगह पे हमने जो है प्लेन टेबल को सेट कर लिया, उसमें धरातल से जो है केंद्र बिंदु निर्धारित कर लिया, यानी सेंटर पॉइंट हमने जान लिया। सेंटर पॉइंट जानने के बाद हमारा ये ए पॉइंट रहेगा, है ना, इसको क्या बोलेंगे? ए पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, विकिरण विधि में तो क्या था कि हमने एक जगह पे सेंटर लिया था और फिर चारों ओर के जितने भी ऑब्जेक्ट थे उन सबको हमने देखा था और उनकी जो डिस्टेंस है उसका भी मेजरमेंट किया था, उसको मापा था, और मापने के बाद आरएफ के अकॉर्डिंग उसको क्या कर लिया, चार्ट पे बना लिया। इसमें क्या करेंगे, इसमें दो पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट कहीं पे भी आप दूसरी जगह ले जो है डिसाइड करेंगे भी कौन सी साइड में आपने पॉइंट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ए पॉइंट की, ए सेंटर की बात करें। ए पॉइंट पे अपने को क्या करना है कि यहाँ पे आपने टेबल सेट कर लिया, अच्छी तरीके से उसको लेवल कर लिया, स्प्लिट लेवल से। लेवल करने के बाद सेंटर निर्धारण करने के बाद कहीं पे भी दूसरी जगह कोई सी भी साइड आपने एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे रेंजिंग रोड लगा के और पॉइंट बी डिसाइड करना है, ठीक है। पॉइंट बी डिसाइड करना है कहीं पे भी, यानी ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली आप रखना 20 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 21 सेंटीमीटर के आसपास। यानी मान लो कि आपने ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दूसरा ऑब्जेक्ट आपने दूसरा जो सेंटर है आपने बी जो है वो उसका निर्धारण कर लिया, ठीक है। ध्यान रखना ये रेंजिंग रोड जो है आपका बी स्टेशन है ना। पहला जो स्टेशन है अपना वो है ए स्टेशन, दूसरा जो स्टेशन है वो है बी स्टेशन, ठीक है। अब अपने क्या करना है, इस ए स्टेशन से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई दें, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया कि इस साइड में आपने कोई पेड़ देखा, ठीक है। अब क्या है कि एक बात ध्यान रखना, उसमें तो हमने क्या किया था कि ये जो डिस्टेंस ली थी ऑब्जेक्ट की, यानी लक्ष्य का जो डिस्टेंस ली थी वो मेजरमेंट किया था, यानी फीते से हमने मापा था कि ये 10 मीटर पे है, ये 12 मीटर पे है, ये 15 मीटर पे है ना। इसमें मापना नहीं है, सीधा देखा आपने ये पेड़ और डैश डैश करके लाइनें खींच दी। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई जो है रेंजिंग रोड लगाया, है ना, आर। उसके बाद इस साइड में आपने जो है वो कोई पेड़ देखा, दूरी जो है डिस्टेंस है मापनी नहीं है। फिर आपने क्या किया, इधर भी दो तीन ऑब्जेक्ट आपने देखे कि मान लो इधर आपने कोई कॉर्नर देखा, ठीक है। फिर इसके बाद इधर आपने कोई जो है पेड़ को एलिडेट से देखा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी मान लो कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोल, ईपी इलेक्ट्रिक पोल आपने देखा, ठीक है। ये इतना करने के बाद अब विशेष ध्यान ये रखना कि यहाँ पे जो है आपको जो दूरी है वो मीटर में मापने की जरूरत नहीं है। मेजरमेंट यानी दूरी का मापन केवल हमने किया था ए स्टेशन से बी स्टेशन तक, उसके बाद दूरी मापने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये 3 से 4 ऑब्जेक्ट इस साइड ले लेंगे, 3 से 4 इस साइड ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लेन टेबल को उठाएंगे और जहाँ से उठाएंगे वहाँ पे वापस रेंजिंग रोड लगा देंगे। यानी यहाँ से आपने टेबल को उठाया, उठाते ही जहाँ पे आपने सेंटर का निर्धारण किया था उस सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट क्या कर लगा देंगे, रेंजिंग रोड लगा देंगे। फिर टेबल को उठा के अपने कहाँ रखेंगे, यहाँ से इस रेंजिंग रोड को हटा के बी स्टेशन पे रखेंगे। ठीक है, बी स्टेशन पे रेंजिंग ये जो टेबल है ये रखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम होगा वो बी स्टेशन से ए स्टेशन का निर्धारण है ना। बी स्टेशन से आपने क्या करना है, ए स्टेशन को देखना है वापिस। बिल्कुल जब ये धागा जो है बिल्कुल उसके रेंजिंग रोड के बिल्कुल ऊपर आए, उस टाइम क्या होगा कि ये निर्धारण होगा कि आपने जो प्लेन टेबल है वो बिल्कुल सही लगाया है। यानी यहाँ से प्लेन टेबल उठा के यहाँ लगाना और वापिस क्या देखना है, ए की जगह आपने रेंजिंग रोड लगा रखा है। रेंजिंग रोड पे धागा क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। टेबल को आगे पीछे करना है, सेंटर पॉइंट को नहीं हिलाना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपने क्या कर दिया, प्लेन टेबल को कस दिया यानी सेट कर दिया। अब आपने यहां से जो ऑब्जेक्ट लिए थे उन ऑब्जेक्ट को वापस देखना है। सबसे पहले आपने लिया था ये ऑब्जेक्ट है ना, जहां पे ये काटेगा अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आपने लिया ये रेंजिंग रोड। फिर आपने ऑब्जेक्ट लिया था पेड़। फिर इस साइड आपने जो ऑब्जेक्ट लिए थे उनमें ये पेड़, फिर ये कॉर्नर और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो है कच्चा चित्र एक तरीके से तैयार हो जाएगा है ना। इतना काम करने के बाद मेजरमेंट अभी भी हम नहीं कर रहे, किसी भी प्रकार का मेजरमेंट अभी भी अपने नहीं किया, सिर्फ जो दूरी मापी थी वो ए स्टेशन से बी स्टेशन की नापी थी। ठीक है, ये चीजें तैयार होने के बाद ये हमारा एक तरीके से कच्चा चित्र तैयार हो गया। अब अपने क्या करना है, देखिए अब आपको जो आरएफ दिया जाएगा उस आरएफ के अकॉर्डिंग, आपको जो आरएफ दिया जाएगा उस आरएफ के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, ए स्टेशन से बी स्टेशन की जो डिस्टेंस थी 20 मीटर उसको कैलकुलेट करना है, उसकी गणना करनी है। जैसे मान लो अब आपके पास आरएफ क्या है, 1:80 है। ठीक है, 1:80 है। तो ये कागज पर आप ए स्टेशन बी स्टेशन की दूरी जो वो कितने सेंटीमीटर खींचोगे ये डिसाइड होगा इस आरएफ से। कैसे, 1/180 वही सूत्र रहेगा, इंटू 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, इंटू जो दूरी आपने ले रखी है वो कितनी, ए स्टेशन से बी स्टेशन 20 सेंटीमीटर। इसको आपस में काटें, 0 2 5 इधर भी 5 25 सेंटीमीटर। यानी अब यहाँ से डिसाइड ये बात हो गई कि आपने कागज पे अगर आपका आरएफ 1:80 है तो कागज पर आप ए स्टेशन से बी स्टेशन की जो लाइन है वो कितनी लंबी खींचोगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लो आरएफ आपके पास क्या हो 1:130 हो है ना, तो क्या करेंगे, इसी तरीके से कैलकुलेट कर देंगे, 100 इंटू कितना 20 सेंटीमीटर, आपस में काटें 0, उसके बाद 200 है ना, 200 को 13 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया है ना, 15 पॉइंट कुछ, यानी 15 सेंटीमीटर की। अब अगर आपका आरएफ क्या है 130 है तो 15 सेंटीमीटर के लगभग जो लाइन है वो, यानी ए स्टेशन से बी स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर के समथिंग। यानी जो आरएफ है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस आपकी रहेगी। तो आपको जो भी आरएफ मिलता है उस आरएफ के अकॉर्डिंग ये गणना अपने को करनी है। गणना में सूत्र वही रहेगा, क्या रहेगा, आरएफ इंटू 100 इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमने केवल एक ही नापी थी, कौन सी, ए स्टेशन से बी स्टेशन, उसके अलावा कोई डिस्टेंस हमने ली नहीं थी, तो ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जैसे मान लो आपका आरएफ जो था वो 90 था है ना, कितना लिया था पहला 80 लिया था ना, 80 से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस आई थी ना।
25 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर ली, यहाँ पे स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन क्या हो गया, बी। ठीक है, अब मेन जो डायग्राम है वो बन रहा है अपना, यानी मेन जो चार्ट है उस पर जो चीज़ें बनानी है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मीटर में दूरी, मीटर में दूरी कितनी थी, 20 मीटर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यानी वैसे तो कागज पे तो आपने कितनी खींची है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका आरएफ कितना था, 1:80, तो उसके अकॉर्डिंग 25 सेंटीमीटर कागज पे खींची है, लेकिन धरातल की दूरी यहाँ पे लिखनी है कितनी, 20 मीटर, जो हमारी डायग्राम में थी। इसके बाद आपने यहां से जो ऑब्जेक्ट लिया था, यानी यहाँ पे इस तरीके से इस साइड से देखेंगे तो यहाँ इस तरीके से डैश आ जाएगा, और इस साइड से अगर देखेंगे तो ये जो, अगर आपने एलिडेड यहाँ रखा है, स्केल यहाँ रखा है, तो यहाँ इसको क्रॉस कर देगा, है ना। तो अब आपने क्या करना है, ए साइड से तो क्या करना है, इस तरीके से इसको डैश डैश रखना है, जबकि दूसरी साइड से कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एक पेड़ देखा था, यहाँ पे डैश हो गया, इस साइड से आपने देखा तो जो क्रॉस है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और देखा था आपने, है ना, जहाँ पे भी हो, यहाँ से ये आ गया, और इस साइड से अगर आपने देखा तो केवल यहाँ से इसको क्रॉस देखेंगे भी, यहाँ पे अगर आप स्केल रखोगे इस तरीके से तो ये लाइन यहाँ को, इस साइड को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रिक पोल देखा था, डैश डैश से करेंगे, इधर से भी देखें यानी ये लाइन तो ऐसे आएगी, इधर से देखें तो ये लाइन ऐसे आएगी, तो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक पोल था, है ना। इधर आपने ये पेड़ देखा था, है ना, ये भी शायद पेड़ था ना, जो भी आपने ऑब्जेक्ट देखा है, ये रेंजिंग रोड था। ठीक है, फिर आपने यहाँ से भी क्या करना है, डैश 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 डैश, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देखा था आपने, और इधर से अगर आप उसको देखोगे सेम उसी लक्ष्य को, तो आप इस तरीके से क्रॉस कर दोगे। यहाँ पे क्या चीज़ थी, यहाँ पे ये कॉर्नर था ना, कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर बना देंगे इस तरीके से हल्का सा। उसके बाद एक यहाँ पे देखा था, पेड़ था। ठीक है, इधर से अगर आप इसको देखोगे तो ये क्रॉस करेगा यहाँ पे इसको, है ना। यानी केवल कहने का मतलब है एक साइड से तो आपने डैश डैश से इसको मिलाना है ऑब्जेक्ट को, दूसरी साइड से केवल और केवल क्रॉस, यानी इस तरीके से आप स्केल रखोगे तो केवल क्रॉस से इनको काटना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं उनको इस तरीके से आप क्या करोगे, जो है चार्ट है उसके ऊपर मेनली आप बनाओगे। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर हेडिंग हो जाएगी कौन सी, प्लेन टेबल सर्वे विद इंटरसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, प्लेन टेबल सर्वे विद इंटरसेक्शन मेथड। आगे जो भी ग्राउंड होगा वो ग्राउंड का नाम लिख देंगे, कॉलेज प्ले ग्राउंड, है ना, जो भी जिस जगह का आप सर्वे कर रहे हो, कॉलेज प्ले ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने बना देनी है इंडेक्स। ठीक है, जैसे अपनों ने रेडिएशन मेथड में बनाई थी। ठीक है, इंडेक्स में जो जो चीज़ें आपने इंडिकेट की है, सबसे पहले ट्री, ट्री का जो सिंबल है वो आपने इस तरीके से बनाया था। उसके बाद रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड, उसके बाद कॉर्नर। ठीक है, ये टेबल बन जाएगी। अब आपने उसी तरीके से स्केल भी बनाना है, जैसा विकिरण विधि में आपने बनाया था। जैसे इसमें आपका आरएफ कितना था, 180, तो वही लाइन लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस, यानी 1 सेंटीमीटर मानचित्र दूरी है। देन सरफेस पे कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 80 सेंटीमीटर को करेगी। धरातल पे कितने को प्रदर्शित करेगी, 80 सेंटीमीटर को। यदि मानचित्र पर कितना हो, 10 सेंटीमीटर मानचित्र दूरी हो, तो धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी, 80 को कर देंगे गुणा किस से, 10 से, बराबर कितना आया, 800 सेंटीमीटर। तीसरी लाइन हमने क्या लिखी थी, दूरी को किस में बदलेंगे, दूरी को मीटर में बदलने पर, दूरी को मीटर में बदलने पर
800 को डिवाइड कर देंगे किस से, 100 से, 100 से डिवाइड किया बराबर कितना आया, 8 मीटर। ये 8 मीटर किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर। तो इससे अपने क्या कर देंगे, स्केल बना देंगे कि 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे कागज़ पे, वो धरातल पे कितने मीटर को प्रदर्शित कर रही है, 8 मीटर को। तो जो डायग्राम था इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे, और अब जो टुकड़े करने हैं वो धरातल की दूरी के, यानी हमारे पास कैलकुलेशन थी 10 सेंटीमीटर इक्वल है किसके, 8 मीटर के। तो टुकड़े जो है वो धरातल की दूरी के करने होते हैं, तो 8 मीटर के कितने टुकड़े कर सकते हो आप, 4 कर सकते हो। तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन के अगर अपने 4 टुकड़े करेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी 2.55 का एक पार्ट आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर इसकी लगभग मोटाई रखनी है स्केल की, मापने की, ठीक है। यहाँ लिखा 0 2 4 6, यहाँ पे क्या लिख दें, मीटर, क्या लिख दें, मीटर। अब अगर इस सब पार्ट के भी अपने 2 पार्ट कर दें तो अब ये एक पार्ट कितने मीटर का, 1 मीटर का, दूसरा भी 1 मीटर का, और 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10, 2 में कितने होते हैं, 20। यहाँ क्या लिख देंगे, डेसीमीटर, यहाँ क्या लिख देंगे, डेसीमीटर। इसके ऊपर आरएफ हो जाएगा, आरएफ आपका कितना था, 1:80, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली जो है इंटरसेक्शन मेथड का जो चार्ट है वो इस तरीके से आपने बनाना है। यानी मेन जो चार्ट, फिर जो चार्ट आप बनाओगे उस पर केवल इंडेक्स बनी हुई होनी चाहिए, स्केल बना होना चाहिए, ऊपर हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ए स्टेशन से डैश डैश, दूसरे बी स्टेशन से कुछ नहीं, केवल क्रॉस का निशान। इस तरीके से अपने जो है वो डायग्राम बनाना है। जो बीच वाली लाइन है यानी ए स्टेशन से बी स्टेशन है उसको थोड़ा डार्क करेंगे, है ना, थोड़ा डार्क करेंगे बेस लाइन को, यानी थोड़ा गहरा बनाएंगे, और उसके ऊपर जो धरातल की दूरी मीटर में आपने ली है, 18 मीटर ली है या 20 मीटर ली है या 30 मीटर ली है, वो दूरी अपने मीटर में लिखेंगे, ठीक है। हालांकि वैसे तो हमने ये 25 सेंटीमीटर ली है क्योंकि हमारा जो आरफ था 80 था, तो 80 के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट किया तो 25 सेंटीमीटर कागज पे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कितना, 20 मीटर, जो कि धरातल की दूरी थी, ठीक है। तो ये हमारा जो है दूसरा चार्ट भी तैयार है, ठीक है। वीडियो अगर आपको ठीक लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।